नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसके बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर चल पड़ा है। बात करेंगे तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य के, जिन्होंने एक के बाद एक सुबह सुबह ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई ताबड़तोड़ ट्वीट किए हैं और इस ट्वीट में काफी सारी बातें कही हैं। उन्होंने बीजेपी को लेकर भी, ओवैसी को लेकर भी और तेजस्वी यादव को अर्जुन बताते हुए उन्हें सलाह भी दी है। सबसे पहले आप रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट को देखिए। इसमें उन्होंने लिखा है कि एक न एक दिन तेजस्वी के हाथों पूरे बिहार की सरजमी से सफाया होना तय है और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी बिहार में एक एक सीट जीतने के लिए तरसेगी। इसके बाद हम आपको लगातार इसके बाद ही रोहिणी आचार्य का दूसरा ट्वीट भी दिखाते हैं, जिसमें लिखा है कि तेजस्वी अर्जुन के तीर की भांति अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखें। राहों में थोड़ी बहुत मुश्किल तो आ ही जाती है, कभी ओवैसी के रूप में तो कभी कंस के रूप में, मगर मुश्किलों से लड़कर ही बीजेपी जैसी षड्यंत्रकारी पार्टी को हराना है, और वो भी ऐसी हार जैसे भारत से अंग्रेजी सत्ता की विदाई हो गई। मतलब वैसे ही भगा देना है बीजेपी को बिहार से, जैसे देश से अंग्रेजों को भगाया गया। इसके बाद एक और ट्वीट, इतना षड्यंत्र रचने के बावजूद भी हम लोग हारे नहीं जीते हैं, और इसी बात को लेकर बीजेपी वाले भय और दहशत में हैं कि आगे क्या होगा। बीजेपी के अगले ट्वीट की हम बात कर रहे हैं। अगले ट्वीट में देखिए, बीजेपी के शीर्ष नेताओं में भय का माहौल बना हुआ है कि आखिर कब तक एबीसी टीम के सहारे पार्टी की हार बचाते रहेंगे। अब इसके बाद आखिरी ट्वीट हम पढ़ रहे हैं रोहिणी आचार्य का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शायद बीजेपी को इस बात का आभास नहीं है कि जिस चुनाव को 40,000 मतों से पिछले 2 वर्ष पहले ही जीता था, वही चुनाव आज की तारीख में मात्र 2,000 के मतों से हारते हारते जीत गई, और वो भी जीत किसी के रहमो करम पर मिली है। इन सभी ट्वीट्स की अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य का जो निशाना है वो ओवैसी के ऊपर है, अपने मामा के ऊपर है। हालांकि मीडिया में नाम भले ही कोई खुल करके ना ले रहा हो, लेकिन इस बात का गुस्सा तो जरूर है राजद खेमे के अंदर कि यदि ये दोनों फैक्टर वहां पर काम नहीं कर रहे होते गोपालगंज में, तो हो नहीं सकता था। इस बात की ज्यादा उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को वहां जीत मिल जाती, क्योंकि जीत का अंतर महज 2,000 के आसपास रहा, और ये जो है हार कर जीतने वाली बात बीजेपी के लिए हुई, और उसी को कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य जो है वो इशारा करके बता रही हैं, और कई निशाना भी उन्होंने साधा है और साफ कहा है कि अर्जुन के तीर की तरह अपने लक्ष्य पर निशाना रखो। कंस और ओवैसी जैसी मुश्किलें तो आती रहेंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की सरजमी से बीजेपी का सफाया एक न एक दिन तेजस्वी के हाथों ही होगा। तो काफी बाकी से वो सोशल मीडिया पर अपनी राय रखती हैं। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, वहीं पर जाकर लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले लौटे भी हैं। तो बिहार की सियासत में सिंगापुर में रहते हुए भी रोहिणी आचार्य काफी सक्रिय रहती हैं और एक के बाद एक अपनी प्रतिक्रियाएं देती रहती हैं। खासतौर पर जब बात सुशील मोदी की होती है तो उनके बयानों पर भी वो तुरंत ही प्रतिक्रिया दे देती हैं, रिएक्शन दे देती हैं। लेकिन ऐसे में गोपालगंज और मोकामा में जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे सामने आए हैं, और इस नतीजे के सामने आने के बाद गोपालगंज सीट को लेकर के रोहिणी आचार्य ने काफी हमला बोला है और बीजेपी को काफी खरी खोटी भी सुनाते हुए तेजस्वी यादव को सलाह दी है और बताया है कि कंस और ओवैसी जैसे फैक्टर्स मुश्किल के रूप में आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य से अर्जुन के तीर की तरह अपना निशाना न भटकाएं, अपने लक्ष्य को न भटकने दें, आगे बढ़ते रहें। तो बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव की सरगर्मी तो खत्म लगभग हो चुकी है, लेकिन अब बारी है कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की, जहां पर 5 तारीख को वोटिंग होनी है। अब देखिए, उसे लेकर भी बिहार में सरगर्मी तेज होनी लाजमी है। अब इसे लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर आगे सामने आता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रोहिणी आचार्य ने काफी बड़ी बड़ी बातें कही है। सुबह सुबह ही उन्होंने ताबड़तोड़ ट्वीट्स की झड़ी लगा दी है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।